Hello, my dear students. Welcome to the second part of the making of global world. तो ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी हम एक बार रिकॉल करते हैं कि हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम अगली स्टोरी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे जो नेशंस होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, चाहे वो ट्रेड करें आपस में, चाहे नॉलेज एक्सचेंज करें, चाहे माइग्रेट होते हैं पीपल एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए जो है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनमें प्रीस्ट होते हैं जो कि क्या है, धार्मिक बातों को आगे पहुंचाने के लिए जाते हैं। देन ट्रैवलर्स होते हैं जो कि घूमने के लिए जाते हैं। ट्रेडर्स होते हैं जो कि व्यापार करने के लिए जाते हैं। पिलग्रिम्स होते हैं जो अपने धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। फिर पॉलिटिक्स, जो राजा वगैरह होते हैं वो किसी अदर कंट्रीज के अंदर जाते हैं। जब वो जाते हैं तो वो बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। रिलीजन मतलब धर्म के बारे में प्रचार करते हैं, नॉलेज लेकर आते हैं, नॉलेज देकर आते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर कितनी सुंदर सुंदर कंट्रीज हैं। और इसके बाद है परसिक्यूशन, जब किसी को कोई सजा मिलने वाली होती है तो वो दूसरी किसी अदर कंट्री के अंदर मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग पर्पज से क्या करते हैं, दूसरी जगहों पर जाते हैं। इसी के साथ हमने ये देखा था कि 3000 BC में जो वेस्ट एशिया है और इंडस वैली के हमें मतलब कि क्या देखने को, प्रूफ देखने को मिलते हैं कि पहले के टाइम में भी ग्लोबलाइजेशन हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि अब के टाइम से ही ये स्टार्ट हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मालदीव्स है, जो मालदीव्स से क्या है, चाइना और ईस्ट अफ्रीका के अंदर क्या है, आपस में कहीं ना कहीं ट्रेड हुआ करता होगा। तो यहां पर क्या है, बहुत सारी जो है कौड़ीज जो है वो देखने को मिली हैं। पैसों की जगह पर जो है कौड़ीज को यूज किया जाता था। 17th सेंचुरी के अंदर हमने ये भी देखा है कि हमारे पास प्रूफ है कि जो जर्म्स हैं वो भी क्या है, ट्रेवल किया करते थे। देन हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था कि सिल्क रूट जो है रोड्स और सी के ऊपर भी जो है ये जो रूट है बना हुआ है। तो इसको मेनली जो है सिल्क रूट ही क्यों बोला जाता था, क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट के अंदर सिल्क जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता था। तो चाइना जो है उस टाइम पर पोट्री के लिए, सिल्क के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और इंडिया जो है कॉटन और स्पाइसेस के लिए फेमस था। यूरोप जो है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए फेमस था। इसके अलावा चाइनीज, बुद्धिस्ट और मुस्लिम रिलीजन के जो लोग होते थे वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए भी दूसरी जगहों पर जाया करते थे। देन इसके बाद हमने देखा था कि जो चाइना है, चाइना के अंदर जो मतलब वहां का जो नूडल्स है वो चाइना के हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये जब इटली पहुंचते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो पीपल ही एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हुए होंगे, तो इटली जाकर वो स्पैगेटी बन जाते हैं। होते बिल्कुल नूडल्स की फॉर्म में है, बट उनका नेम जो है वो चेंज होता है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि उस टाइम पर भी ग्लोबलाइजेशन चला करता था, तभी तो एक जगह से चीज जो है दूसरी जगह पर पहुंच रही है। देन हमने पढ़ा था कि 5th सेंचुरी के अंदर जो अरब्स पीपल होते थे वो भी क्या है, इटली गए, ठीक है। इटली जाकर इटली के जो सिसली है, ठीक है, जगह का नेम है, इटली के अंदर जो सिसली है, ठीक है, आइलैंड है एक तरह से, वहां पर ये जो अरब्स लोग हैं वहां पर क्या पहुंचा देते हैं, पास्ता पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके से जो पास्ता है वो क्या है, इटली पहुंचता है। हमें लगता है ये इटालियन डिश है, बट ये इटालियन डिश नहीं है। जैसे कि जो व्हाइट सॉस पास्ता है, रेड सॉस पास्ता है, ये अरब्स की जो डिश है और ये पहुंची कहां पर है, इटली पहुंच गई थी। देन इसके बाद जो है हमने देखा था कि किस तरीके से जो है अमेरिका को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उन्होंने अमेरिका को जब डिस्कवर किया 16th सेंचुरी के अंदर, तो हमने वहां पर एक न्यू टाइप का मतलब एक न्यू कॉन्टिनेंट फाइंड आउट हुआ। तो हमने वहां पर एक न्यू फूड भी देखा और वो क्या था, पोटैटो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, जब हमने पोटैटो फाइंड आउट किया तो यूरोप के बहुत सारे एरिया के अंदर और एशिया के अंदर भी पोटैटो की खेती की जाने लगी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो आयरिश फेमाइन आया, मतलब लोग जो है आलू के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं बिल्कुल। तो अब क्या होता है कि कई बार बहुत बड़ी अमाउंट में जो है आलू की खेती की जाती है, बट वो उसको कोई ना कोई बीमारी मार जाती है। तो इसकी वजह से क्या है, सारी की सारी फसल जो है खराब हो जाती है और लोग टोटली डिपेंड हो गए थे आलू के ऊपर। तो क्या है, अब जब सारी फसल ही खराब हो जाएगी तो क्या है कि खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो इसी को हमने क्या कहा है, आयरिश फेमाइन कहा है, ठीक है। तो क्या है, आयरलैंड के अंदर जो है वो मतलब फसल खराब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वहां पर मारे जाते हैं। और इस बीमारी का नाम क्या था, पोटैटो ब्लाइट। देन अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी क्या है, आपका बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके अंदर क्या है कि बिफोर 16th सेंचुरी के अंदर जो इंडियन ओशन है वो बहुत ज्यादा फेमस था।
इंडियन ओशन के अंदर से ही क्या है हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। तो सिल्क रूट जो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब कि इंडियन ओशन के अंदर से ही निकलता था, जिसकी वजह से क्या है इन्होंने बताया कि सिल्क रूट वर सेंटर्ड टू ट्रेड। ठीक है, अब ये जो ट्रेड का सेंटर था ना वो इंडियन ओशन ही मेन था, इंडियन ओशन से ही क्या है सिल्क रूट के अंदर व्यापार किया जाता था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नेशन जो थे ना सिल्क रूट के अंदर वो कौन कौन से थे? फर्स्ट नंबर पर इंडिया, सेकंड नंबर पर था चाइना। ठीक है, चाइना भी क्या है इंडियन ओशन से ही जो क्या है ट्रेड किया करता था। ये दोनों ही क्या थे? फेमस थे सिल्क रूट के अंदर। देन अब इन्हीं को क्या है सेंटर ऑफ ट्रेड जो है कहा जाता था। फिर क्या है धीरे धीरे क्या है यूरोपियन ने जो क्या है इसके अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो अब क्या है कि जब अमेरिका को क्या है फाइंड आउट किया गया तो यूरोपियंस बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। जब अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट मिलता है तो यूरोप वाले पूरे खुश हो जाते हैं कि कितना बड़ा हमें लैंड का जो टुकड़ा है हमने डिस्कवर कर लिया है। ये तो एक तरह से मैजिकल लैंड है हमारे हाथ में, मैजिकल लैंड जो है लग चुकी है। क्यों? क्योंकि जो यूरोप है वो देखता है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी लैंड है, रिसोर्सेज हैं, क्रॉप है, तो इतनी सारी चीजें हैं। और तो जो साउथ अमेरिका है उसको हम क्या है सिटी ऑफ गोल्ड बोलते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा जो है सोना मिलता है। ठीक है, तो एक सिटी है जिसका नेम है एल डोराडो। ठीक है, तो वहां पर क्या है बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या है सोना है। तो अब क्या है आपने वो मूवी भी देखी होगी KGF जो है, वो भी इसी के ऊपर जो है बनी हुई है KGF। ठीक है, देन अब क्या होता है कि जो यूरोप के पीपल हैं, ठीक है, वो अमेरिका को डिस्कवर कर लेते हैं। ठीक है, और अमेरिका से क्या है गोल्ड और सिल्वर क्या है यूरोप के अंदर लेकर जाते हैं। ठीक है, अब यहां से अमेरिका से गोल्ड सिल्वर ले गए जो यूरोप वाले थे। अब कहीं ना कहीं जो अमेरिका है ना इसके पीछे ये है कि अमेरिका क्या है एक तरह से मतलब काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज क्या था पीछे था, बट यूरोप क्या है वो आगे था। तो यूरोप क्या है कि कहीं ना कहीं कॉन्कर कर लेता था अमेरिका को, मतलब कि एक तरह से अमेरिका को जीत ही लिया था उन्होंने, क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव स्टाइल से रहते थे, पुराने स्टाइल से रहते थे अमेरिका के लोग। यूरोप वाले एडवांस थे। अब क्या है कि यहां से अमेरिका से गोल्ड और सिल्वर वापस जो लेकर आते थे और क्या करते थे ट्रेड करते थे एशिया के साथ। तो इस तरीके से जो यूरोप है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है रिच हो जाता है। अमेरिका से गोल्ड सिल्वर ले आया और एशिया में आके उसने क्या है ट्रेड किया और बहुत ज्यादा पैसा कमाया। देन उसके बाद क्या होता है कि यूरोप की जो बहुत सारी कंट्रीज हैं 16th सेंचुरी के अंदर यूरोप की, जैसे पोर्तुगीज हो गया, स्पेनिश हो गया, ये भी इन्वेंशन करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वो काम करते रहते थे कि अमेरिका को जो है कॉन्कर कर सके, जीत सके और वहां से कुछ ना कुछ ला सके। तो इस तरीके से एक आइडिया आता है। जो स्पेन के लोग होते हैं, ठीक है, जो स्पेन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं मतलब आइडिया लेकर आते हैं, अपना दिमाग यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जो अमेरिका वाले हैं वो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है स्मॉल पॉक्स आकर चला गया है। ये एक जर्म्स है जो कि स्मॉल, जैसे चिकन पॉक्स होती है ना ऐसे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। तो इसकी वैक्सीनेशन बहुत पहले आ चुकी थी। बट जो स्पेन के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अमेरिका क्या है, अमेरिका के अंदर तो अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन ऐसी बनी नहीं है, क्योंकि वो लोग तो प्रिमिटिव स्टाइल से रहते हैं और उनको अभी तक ऐसी कोई बीमारी लगी ही नहीं है। तो जो स्पेन के लोग हैं वो कुछ जो स्मॉल पॉक्स जिन लोगों को हुआ होता है ना उन लोगों को अमेरिका के अंदर भेज देते हैं। तो अब क्या होता है कि डेसिमेट नेटिव अमेरिकन, जो डेसिनेट का मतलब क्या होता है, डेसिमेट जो लोग मतलब क्या है मर जाते हैं, नेटिव जो उसी जगह के रहने वाले होते हैं, जिनका जन्म जिस जगह पर होता है वो वहां के नेटिव पीपल होते हैं। तो जो अमेरिकन लोग थे वो क्या है मरना स्टार्ट हो जाते हैं और क्या है पूरे ही अमेरिका को एक तरह से जीत लिया जाता है। तो स्पेन वाले लोगों ने क्या है इस तरीके से कॉन्कर किया था अमेरिका को। देन इसके बाद क्या होता है यूरोप अंटिल 19th सेंचुरी की बात हो रही है कि वाई दे वांटेड टू, मतलब अमेरिका के अंदर क्या है क्यों अमेरिका को जीतना चाहते थे, क्योंकि यूरोप के अंदर खुद के अंदर बहुत सारी कमियां थी, क्राउडेड सिटी थी, बहुत ज्यादा क्या है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग भूख से मरने लगे थे और क्या है बहुत सारी जो है डिजीज वहां पर फैलने लगी थी, बहुत सारे स्लम एरिया वहां पे इंक्रीज होने लगे थे, झुग्गी झोपड़ियां बनने लगी थी। देन उसके बाद क्या है रिलीजन्स कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जो लोग हैं, कोई भी एक मतलब कि लीडर है, ठीक है, और वो अपनी चला रहा है, बट उसके अपोजिट कुछ लोग हैं जो क्या कह रहे हैं कि हमको आपकी बात नहीं माननी है, मतलब अपोज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो क्या है कि ऐसे लोगों को भी क्या है, ये लोग भी क्या करते थे, ये भी अमेरिका के अंदर जाके परमानेंट तौर पर क्या है बस जाते हैं वहां जाके। तो इस तरीके से यूरोप क्या है मतलब अमेरिका को चाहता था कि भी अमेरिका के अंदर भी, यूरोप के अंदर तो
जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अभी गड़बड़ चल रही है, तो इसलिए वो अमेरिका को जीतना चाहता था। देन उसके बाद क्या होता है कि 18th सेंचुरी के अंदर जो है स्लेवरी वॉज एवरीवेयर इन द यूरोप के अंदर हर जगह पर स्लेवरी दिखाई दे रही है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जो यूरोप है वो क्या है, अमेरिका के अंदर जाके खेती बाड़ी करता है, ठीक है, और वहां से जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा क्या है, यूरोप के अंदर ले आता है। अब ये जो खेती बाड़ी का काम है ये किससे करवाता है यूरोप, ये करवाता है अफ्रीका से, ठीक है। तो ये अफ्रीका के लोगों को स्लेव बना लेते हैं, ठीक है, और उन्हीं से क्या है खेती बाड़ी का काम करवाते हैं। तो इस तरीके से अमेरिका, ये जो यूरोप है उसके अंदर क्या है, स्लेवरी सिस्टम जो है 18th सेंचुरी के अंदर बहुत ही जोरों शोरों पर चल रहा था। अब क्या होता है कि अभी आपने देखा कि जो यहां पर सिल्क रूट के अंदर जो ट्रेड के जो सेंटर हैं वो कौन थे, इंडिया और चाइना थे। बट धीरे धीरे ये जो जगह है रिप्लेस हो जाती है, इस जगह को कौन रिप्लेस करता है, यूरोप, क्योंकि यूरोप क्या है सबसे ज्यादा आगे चल रहा था, एडवांस था टेक्नोलॉजी वाइज भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो है सेंटर ऑफ द ट्रेड कौन बन जाता है, यूरोप बन जाता है। अब इन दोनों का क्या हुआ, इंडिया और चाइना का क्या हुआ कि ये दोनों पहले सेंटर हुआ करते तो इन्हीं के बारे में बताया गया है कि 18th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया है उसको तो क्या है, जो ब्रिटिश पीपल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्कर कर लेते हैं। देन इसके बाद क्या है, जो चाइना है, चाइना खुद को क्या कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। तो इस तरीके से जो यूरोप है उसका दबदबा चलने लग जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने यहां तक चैप्टर देखा है, चैप्टर बहुत ही छोटा सा था और स्टोरी की फॉर्म में आपको समझाया गया है। आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। अगर चैप्टर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।